वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोलता है हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड लेवल पे जंप किया तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मिला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड मिला है। तो वो फ्रीक्वेंसी है Fe हीलियम प्लस मान लेते हैं। बोलता है सेम फ्रीक्वेंसी आपको हाइड्रोजन एटम में किस ट्रांजिशन में मिलेगा। तो मतलब सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए किसमें, हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में कौन सा ट्रांजिशन पूछा है, हम लोग को नहीं पता, तो बोलेंगे लेट से N2 से N1 पे मिला, N2 हायर N1 लोअर। तो सेम फ्रीक्वेंसी आपको यहां मिलता है, ठीक है। अब हम लोग पता करेंगे N2 का वैल्यू और N1 का वैल्यू। सो देखो हम लोग को 1/λ का फॉर्मूला पता होता है, रिडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होता है। पर अपने को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है C/λ। तो फ्रीक्वेंसी होता है C/λ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम प्लस। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, R इंटू C इंटू जेड स्क्वायर। देखो इसी का जैसा फॉर्मूला आएगा ना, इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं और हीलियम के लिए, दोनों का वैल्यू मगर अलग पुट होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम प्लस क्या आ गया, R जेड स्क्वायर, R इंटू सी, सॉरी R इंटू सी जेड स्क्वायर। हीलियम का जेड स्क्वायर देखो 2 होता है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजिशन 4 से 2। तो N1 जो होता है लोअर वाला, ये वैल्यू पुट कर दिए, ये आया किसका, हीलियम प्लस का। अब हाइड्रोजन का पता करेंगे, इज इक्वल टू R इंटू सी। हाइड्रोजन का जेड तो 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ N1 N2 नहीं पता, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो गया। अब दोनों फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज दैट R इंटू सी इंटू इसको 4 कर देते हैं, 1/4 माइनस 1/16 कर दिए। दिस शुड बी इक्वल टू दिस R इंटू सी टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, अब R C कैंसिल, 4 को अंदर भेज देते हैं, तो इम्प्लाइज दैट 1/1 आ जाएगा, 4 कैंसिल, माइनस 1/4 आएगा, देखिए सही से, इज इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब देखो अपने पास इक्वेशन 1 बना, बट अपने पास 2 अननोन है, N1 और N2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो इसका एग्जैक्ट आंसर आप पता नहीं कर सकते, एक इक्वेशन में 2 अननोन है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अपने पास एक एडेड इंफॉर्मेशन है, N1 एंड N2 बोथ आर इंटीजर, उसका यूज करके जल्दी आंसर आ सकता है। बट देखो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि हम अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है N1 N2 का, चारों ऑप्शन को पुट करके देखिए क्या ये आ रहा है। चारों ऑप्शन को एक एक करके पुट करेंगे, ये आएगा तो वो ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। एक और तरीका है, इसको मैं देखो क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, 4 को 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब देखो this can be equal to this provided if N1 equal to 1 and N2 is equal to 2, then our equation holds true। मतलब N1 1 हो जाए, N2 2 हो जाए, एक सोल्यूशन है अपना। तो मतलब
2 से लेके 1 ट्रांजिशन में आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो हीलियम प्लस में आपको मिला है। ठीक है, ऐसे वाले को एग्जैक्ट ऐसा वाला आपका जो भी क्वेश्चन बनता है ना, उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं। n1 स्क्वायर यहाँ 1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर यहाँ 2 स्क्वायर, तो यहाँ से आया n1 1 n2 2। ठीक है, थैंक यू।